Hello guys, once again I am here in the AIM Career online classes जहां हम अपनी क्लासेस रिज्यूम करेंगे जहां हमने पिछले टाइम क्लास को लेफ्ट किया था। आज एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ हम आपके सामने आए हैं। इस क्लिप में क्या है, आपको वीडियो में और क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए मिलेंगे। इसको जानने के लिए आप वीडियो तो आखिरी तक देखिएगा और हमारे सारे अवेलेबल कोर्सेज की लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो डू चेक इट आउट। ओके, आज हम शुरू करते हैं अपना नया सेशन। ये नया सेशन किसके बारे में है, व्हाट डिफरेंट सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन दिस लेक्चर, विल सी सून दैट। बिफोर दैट हमने ये क्लास जहाँ पे एंड की थी, आज उसका कुछ सोल्यूशन आपके सामने लेकर आए हैं। इफ़ यू रिमेंबर, तो हमने आखिरी क्लास में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे और वो क्वेश्चन इस चीज़ से रिलेटेड थे कि आपके सामने कुछ वर्ड मीनिंग थे और आपको उनका सिनोनिम और एंटोनिम आइडेंटिफाई करना था और हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना था। सम ऑफ यू हैव डन दैट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमको रिप्लाई किया है इसके आंसर एंड वी आर वेरी प्लीज टू सी कि आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इसी तरह रिस्पॉन्स करने के लिए कंटिन्यू हमारे वीडियो को वॉच करेंगे और कोर्सेज भी जो आपके लिए अवेलेबल हैं प्लस स्टडी मटेरियल, उसके साथ भी आप स्टे कनेक्टेड रह सकते हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस आंसर सेशन। इफ यू रिमेंबर, तो हमने अपने आखिरी कोर्स का नाम जो दिया है दैट इज स्टडी फ्रॉम होम। स्टडी फ्रॉम के होम के आंसर मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। हम सबसे पहले एक वर्ड डिस्कस करेंगे, द वर्ड वॉज मेडल। और मैंने आपसे ये कहा था कि हम इन वर्ड के साथ सिनोनिम और एंटोनिम दोनों वर्ड डिस्कस करेंगे। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, तो मैंने आपको सिनोनिम और एंटोनिम्स का मीनिंग पूरी तरह से क्लियर कर दिया था। तो सिनोनिम का मतलब ये है कि जिन वर्ड्स का मीनिंग सिमिलर मीनिंग है, राइट। ऑपोजिट मीनिंग वर्ड इज कॉल्ड एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो ध्यान से आप देखेंगे तो मैं आपके सामने थोड़ा सा फिर से आपको रिकॉल करवाती हूँ क्लास को, और यदि आप भूल गए हैं या हमारे क्लास में नए व्यूअर हैं तो आपको वो डिफिकल्टी फील नहीं होगी, राइट। तो हम शुरू करते हैं। जिस भी वर्ड के आगे मैं प्लस का साइन प्लेस कर रही हूँ दैट मीन्स यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वो उस वर्ड का सिनोनिम वर्ड है, राइट। तो इसलिए यदि मैंने आपसे कहा इंट्रूड कर रहे हैं, राइट, इंटरवीन कर रहे हैं, तो भी हमको टफ लग रहा है क्योंकि हमने आज तक जो वर्ड पढ़ा है वो सिर्फ इंटरफेयर है, राइट। आपके दोस्त ने कहा कि मुझे अपना काम करने दे, तू अपने काम से काम रख, मेरे काम में इंटरफेयर मत किया कर। इसका मतलब ये है कि वो दोस्त यदि और अच्छी इंग्लिश जानता या अब आप जानते हैं तो अब अगली बार बोलेंगे इंट्रूड, राइट। और नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इंटरवीन। ओके, तो यदि मैं आपसे ऐसा कहूं कि इसका एंटोनिम बताइए तो आप कहेंगे स्टे आउट ऑफ इट, राइट। यदि आप किसी की बात पे, किसी के मुद्दे पे, किसी के डिस्कशन पे अपनी अग्रीमेंट, अपना कंसेंट नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आपको उसके मैटर से कोई कंसर्न नहीं है, तो उससे आप क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, राइट। तो हम एक बार ये वर्ड फिर से पढ़ेंगे और आपके सामने डिस्कस करेंगे। मेडल एक वर्ड है जिसका मीनिंग है किसी के काम में इंट्रूड करना, इंटरवीन करना और इंटरफेरेंस करना, राइट। लेकिन यदि आप एंटोनिम पूछेंगे तो द एंटोनिम फॉर दैट वर्ड इज स्टे आउट और इग्नोर करना, उससे दूर बने रहना। ओके, ठीक। द अगला वर्ड वी आर गोइंग टू डिस्कस इज क्यूरेटिव। क्यूरेटिव का मतलब है जो चीज किसी चीज को हील कर सकती है। आप डॉक्टर के पास गए, आपको डॉक्टर ने एक मेडिसिन दी और कहा कि आपका जो हेडेक है वो कल तक हील हो जाएगा, इसका मतलब है रिकवर हो जाएगा, अब आपको उससे जो है पेन से रिलीफ हो जाएगा। तो दैट क्यूरेटिव वर्ड इज कॉल्ड हीलिंग और मेडिकल। एक ऐसा चीज, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हीलिंग का काम करता है इज अ क्यूरेटिव प्रॉपर्टी इन इट। ओके, तो मैं अगेन यहाँ पे सिनोनिम प्लेस करूंगी, ये है प्लस एंड प्लस। That means curative के दो synonym we got. The first is healing and the second is remedical. If we talk about the antonym, तो आप बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हैं और आपने भी इनमें से बहुत सारे वर्ड गेस कर लिए हैं, आई एम वेरी श्योर। और यदि आपको ये सारे वर्ड्स आते थे तो वेल एंड गुड, लेकिन यदि अभी तक आपने ये वर्कआउट नहीं किया था तो आप हर सेशन के साथ अपना एक रजिस्टर, अपना एक पेन और यदि आप डिजिटल नोट्स बनाते हैं तो वो लेकर के बैठें और अपने नोट्स को अपडेट करते रहें। एट द एंड ऑफ द लेक्चर्स आपके पास एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कंटेंट हो जाएगा जो ना कि सिर्फ आपके रिवीजन में हेल्प करेगा बट डेली अपडेट जो आप वर्ड्स करते हैं उनमें भी आपको हेल्पिंग हैंड बनेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं।
डैमेजिंग इज अ वर्ड दैट इज एंटोनिम ऑफ द वर्ड हीलिंग। यदि कोई की चीज किसी को रिकवर कर रही है तो वो क्यूरेटिव का सिनोनिम है, लेकिन यदि हील नहीं कर पा रही है और उसको बिगाड़ रही है, खराब कर रही है, तो बेसिकली वो चीज उसके लिए डैमेजिंग फैक्टर है। जैसे आपका कोई दोस्त अब आपको कह रहा है एग्जाम टाइम में कि तुझे सब आता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, वो आपको, आपके लिए वो इन द नियर फ्यूचर डैमेजिंग एलिमेंट हो सकता है, तो उसकी ना सुने, अपनी पढ़ाई की तरफ कंसिस्टेंट एफर्ट बनाए रखें, राइट। द सेकेंड वर्ड इज हार्मफुल। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी मिल रहा है, क्या कि आपके पास जो सेम एंटोनिम और एंटोनिम है वो आपस में एक दूसरे के सिनोनिम है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, राइट। द थर्ड वर्ड इज इंजूरियस। आप में से बहुत सारे लोग, सभी लोग, ऑलमोस्ट सभी लोग, हम थिएटर जाते हैं, अभी नहीं जा रहे, 15th के बाद जा पाएंगे ऐसी हमको उम्मीद है, और ना जाएं तो बेहतर है, घर पे नेटफ्लिक्स डाउनलोड करें, प्राइम पे वीडियो देखें, मूवीज देखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और प्राइम और अमेजन के साथ साथ एम कैरियर को भी देखते रहें। तो आपके मुकेश जी आते हैं एडवर्टीजमेंट में, शुरू में मूवी शुरू होती है जो, यस कैंसर वाले, वो कहते हैं द स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, राइट। अब आप शायद रिलेट कर पाएंगे अगली बार जब भी ये ऐड देखेंगे तो। इंजूरियस टू का मतलब है वो चीज आपको हार्म कर रही है, राइट। तो हो सकता है कि अगली बार कहीं आपको ये सेंटेंस सेम मीनिंग के साथ डिफरेंट वर्ड देखने को मिले। इसका मतलब ये है कि दिस स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ, इज डैमेजिंग टू योर हेल्थ, इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। तो ये सारे वर्ड आपस में एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन क्यूरेटिव के एंटोनिम है, प्लीज रिमेंबर दैट, राइट। ओके, मेटिकुलस। मेटिकुलस इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड वर्ड, और एसएससी, बैंक और एमपीएसआई के जो पेपर हो रहे हैं उसमें सिनोनिम और एंटोनिम में पूछा जाने वाला काफी हद तक कॉमन वर्ड है। तो वी शुड सजेस्ट कि आप इस वर्ड को, एंड आई शुड प्लेस अ स्टार मार्क, कि आप इस वर्ड का रिकॉल बार बार करेंगे। ऑल्दो ये सारे वर्ड जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं समहाउ आपके एग्जाम को रिलेट करते हैं, बट आई विल एम्फेसाइज मेटिकुलस मोर, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, राइट। इफ यू विल सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पेपर यू आर गोइंग टू टेक, आप बिल्कुल देख पाएंगे इसमें। ओके, तो यदि मैं आपसे ऐसा कहूं कि भाई कुछ कांच का सामान आज घर में डिलीवर होना है, बी केयरफुल विद दिस, तो बी मेटिकुलस विद दिस, थोड़ा सावधानी से उस काम को करेंगे, इसका मतलब केयरफुल होके करेंगे, मेटिकुलस होके करेंगे, राइट। द अगला वर्ड है इज डिलीजेंट। बहुत सारे बच्चों को डाउट आएगा कि डिलीजेंट का मतलब हार्ड वर्किंग है, बट यू कैन कंसीडर दिस वर्ड इज मेटिकुलसली, जो बहुत केयरफुली काम को कर रहे हैं, फोकसली काम कर रहे हैं। केयर फ्री is as obvious is antonym of the word meticulous given here. Okay, we'll move forward. Prolific is a word that means productive. आपने कितने आवर्स पढ़ाई की है इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपने कितनी प्रोलिफिक पढ़ाई की है, कितने प्रोडक्टिव पढ़ाई की है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, राइट। आप 4 घंटे पढ़ने के बाद भी यदि आउटपुट 1 आवर और हाफ एन आवर के इक्वली निकाल पा रहे हैं तो इट्स नॉट वर्थ इट। ओके, तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिव और प्रोलिफिक, ये सिनोनिम वर्ड है आपस में, एंड क्रिएटिव एज वेल, एंड अनप्रोडक्टिव इज ऑब्वियसली एज यू कैन सी इज एंटोनिम ऑफ productive or prolific. The second word we are going to discuss here is rectify. रेक्टिफाई का मतलब है किसी चीज को करेक्ट करना। मान लीजिए आपने अपने असाइनमेंट में कुछ गलती कर दी है और एम कैरियर के प्लेटफॉर्म पे उसे पोस्ट कर दिया है, तो एम कैरियर अपने तरफ से आपको मैसेज करेगा कि प्लीज रेक्टिफाई योर एरर सो दैट वी कैन करेक्ट योर आंसर अगेन, राइट। सो इसका मतलब ये है कि आप अपनी जो भी गलती आपने की है उसको सुधार लीजिए और दोबारा उसको भेजेंगे सही करके, राइट। तो दिस इज टू करेक्ट समथिंग, किसी चीज में करेक्शन डालना, उस चीज को रेक्टिफाई करना है, और मिस्टेक उसका एज ऑब्वियस एक एंटोनिम वर्ड है, किसी को गलत कर देना, राइट। द लास्ट वर्ड इज गोइंग टू डिस्कस इज टैंटामाउंट। टैंटामाउंट इज समथिंग दैट इज इक्विवेलेंट टू समथिंग, जो किसी चीज के बराबर है,
और जो उस चीज से अलग है उसको हम कहेंगे डिफरेंट, नॉट इक्वल्स टू। सो दीज आर दी वर्ड्स जो मैंने आपको घर से कुछ क्वेश्चन आपकी क्यूरियोसिटी को मेंटेन रखने के लिए दिए थे। तो आई एम वेरी श्योर और वी आर होपिंग कि आप ये सब अपने नोट्स में कंपाइल करते जा रहे हैं और आगे आने वाले लेक्चर्स, आगे आने वाले एग्जाम्स में ये सब आपको हेल्पफुल होंगे। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले हम आपके सामने एक और नया थीम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जल्दी ही एम कैरियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वेबसाइट और एप्लीकेशन पे आपको सारे कोर्सेस अवेलेबल होंगे विद दी स्टडी मटेरियल के साथ एंड टेस्ट सीरीज। आप हमारे कोर्सेज लाइव ज्वाइन करेंगे जहां हम आपका विद इन स्पेसिफिक गिवन टाइम में सिलेबस खत्म करेंगे एंड आफ्टर दैट यू कैन गिव द टेस्ट पेपर, ऑनलाइन टेस्ट पेपर एज वेल। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट स्लाइड ऑब्वियसली टॉक्स अबाउट समथिंग इंटरेस्टेड, वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी, लेकिन वो क्या है उसके सामने मैं आपको थोड़ा सा थीम बनाने की कोशिश करूंगी। आज हम जिस क्लास को एक इंट्रोडक्टरी क्लास बना रहे हैं वो ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर होता है और होना भी चाहिए जो भी हमारा शेड्यूल्ड ग्रामर पोर्शन है, राइट। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या रोल है तो आप कहेंगे मैडम इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच प्लेज अ ह्यूज रोल, है ना, जो इंग्लिश में आप किसी सेंटेंस का करेक्शन, इंप्रूवमेंट करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सब का इंपॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो क्या है, उनका क्या रोल है वो हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मार्क की क्यूरियोसिटी को खत्म करते हैं और अगली स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और आपको बताते हैं कि ये स्लाइड किसके ऊपर बेस्ड है। सो यू आर सीइंग दिस एब्सोल्युटली करेक्ट। द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर इज नाउन। हाँ, थोड़ा सा चाइल्ड लाइक साउंड करता है कि ये नाउन क्यों पढ़ा रहे हैं। एवरीबडी नोज अबाउट नाउन बट बिलीव यू डू नॉट, बिलीव मी यू डू नॉट। आपको थोड़ा थोड़ा पता है, थोड़ा थोड़ा नहीं पता है, और आपको भी पता है कि जो आपको थोड़ा नहीं पता है वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राइट। तो वो आपकी जो एरर्स हैं उसको रेक्टिफाई करेंगे, राइट। अब आप मुझे रिकॉल करेंगे और हम वापस से पुरानी स्लाइड में जाएंगे और आपको बताएंगे कि मैं कुछ ऐसे वर्ड्स बार बार इस्तेमाल करूंगी जो हम क्लास में सिनोनिम और एंटोनिम में पढ़ेंगे, जिससे आपको रिकॉल में भी हेल्प मिलेगा और आपको ये भी पता चलता रहेगा कि इनका यूज कैसे करना है, राइट। ओके, शुरू करते हैं। नाउन इज अ वेरी सिंपल वर्ड विद अ वेरी सिंपल मीनिंग, लेकिन एक्चुअल में नाउन क्या है, क्या हम इसको आधा जानते हैं? आज तक पूरा जानने की कोशिश नहीं की है, या वो डेफिनेशन जो क्लीशेड डेफिनेशन है। मैडम ने कौन सा वर्ड बोला है? क्लीशेड। क्लीशेड, क्लीशेड का मीनिंग है एक ऐसी चीज जो बहुत ही आउटडेटेड है, बहुत ही कॉमन हो गई है, उसको बोलते हैं क्लीशेड। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बोल के बताऊंगी, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। कुछ याद आया? यस, जो स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं, कॉलेज में भी पढ़े, अभी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन नाउन के क्वेश्चन अभी भी एग्जाम में नहीं बन रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं ना, ये क्लीशेड प्रोसेस है, क्योंकि इसमें आधा नॉलेज है, आपको आधा यहाँ मिलेगा। तो इसलिए एम कैरियर से जुड़े रहें और अपने नॉलेज को पूरा बनाए रखें, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम नाउन के बारे में कुछ और भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो एक लाइन की डेफिनेशन है हमने 2 वर्ड्स में कंपाइल कर दी है ना। ध्यान से देखिए, मैंने सिर्फ आपके सामने 2 ही वर्ड लिखे हैं जिसमें नाउन है और 2 वर्ड का एक कॉम्बिनेशन है, लिखा है नेमिंग थिंग्स। इसका मतलब यह है कि हम अब नाउन जो हमने बचपन से आज तक पढ़ा, यदि उसको समराइज करेंगे तो एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, किसी भी चीज का नाम रख देना इज नाउन। अब आप कोई भी चीज ले लीजिए, क्योंकि हम ये अपना भारत में रहते हैं तो इंडिया जो है वो एक नाउन है, राइट। अच्छा, आज मैं अपना ये शूट जो है वो किस सिटी से कर रहा हूं, तो हमने कहा भोपाल में रहते हैं, तो भोपाल भी किसी चीज का नाम है। अब यहाँ शहर का नाम था तो वो फिर से नाउन का एग्जाम्पल है। एक और क्लीशेड एग्जाम्पल है जो हम आपकी किताबों में बार बार मेंशन करते हैं, वो राम, वो भी एक नाउन है, राइट। तो बेसिकली यदि आपने किसी भी चीज का नाम रख दिया है तो वो बन गया है नाउन। आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? नाउन। तो देखिए इसका भी नाम है, तो बेसिकली नेमिंग थिंग्स इज कॉल्ड नाउन, राइट। तो आई गेस कि आपको जो चीजें कॉम्प्लेक्स लगती थी वो यहाँ से हम आपके लिए थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट डिस्कस करते हैं। यदि मैं आपसे बोलूं कि ठीक है नाउन तो पढ़ना है, लेकिन ये बताइए कि नाउन पढ़ना क्यों है?
नाउन का रोल क्या है किसी भी सेंटेंस में, तो ये समझने की हम कोशिश करेंगे। और इसीलिए सेंटेंस में हमने एक 2 वर्ड्स एम्फेसाइज किए हैं। पहला वर्ड है रोल और दूसरा वर्ड है नाउन। किसी भी दिए गए सेंटेंस में नाउन का रोल क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। आप अपनी टेक्स्ट बुक उठाते हैं, उसमें 15-20 जो रूल दिए हैं वो याद कर लेते हैं, लेकिन एप्लीकेशन बनता नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे 2 स्टेप आगे सोचता है और वो चीजें वो एग्जाम के क्वेश्चन में डालेगा जो आपने एक्सपेक्टेड नहीं थी और आप देख कर भी उनको इग्नोर कर रहे थे, राइट। तो हम इस लेक्चर के थ्रू आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो इग्नोर आप चीजें कर रहे हैं उनके ऊपर हम आपका फोकस और बनाएं और एग्जाम में आने वाले हर छोटे और बड़े क्वेश्चन को टॉपिक वाइज समझ के आप इजीली सॉल्व कर पाएं, राइट। दैट इज द अल्टीमेट और प्राइम पर्पस ऑफ अस, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो मैंने आपके सामने एक और लाइन डिस्कस की है जिसमें ऐसा लिखा गया है, भाई एज अ सब्जेक्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो नाउन एक ऐसा वर्ड है जो आपको पूरे सेंटेंस में ये बताएगा कि आप बातें किसके बारे में कर रहे हैं। हवा में हवा की बातें कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एयर बिकम अ नाउन, राइट। यदि आप भोपाल की बात कर रहे थे, यदि आप एम कैरियर ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे थे तो ये भी एक नाउन बन गया है। तो बेसिकली अल्टीमेटली हमने फिर से अपनी पूरी प्रोसेस को कंपाइल किया और एक छोटा सा कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया है कि किसी भी सेंटेंस में नाउन का रोल ये है कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट आएगा कि मैडम ही के बारे में भी तो बात कर सकते हैं। दैट इज डिफरेंट मैटर एंड वो हम अगले आने वाले क्लिप में आपके साथ भी शेयर करेंगे। बट स्टे कनेक्टेड विद मी कि आपसे आज क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो उस सेंटेंस का नाउन है, राइट। प्रोनाउन भी हो सकता है, बट जस्ट वेट फॉर दिस क्लिप, वी विल डिस्कस दैट लेटर। ओके, अच्छा कैसे होता है सब्जेक्ट सेंटेंस में, नाउन का क्या रोल है मैडम, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसको इजी करते हैं, इसको थोड़ा और डिकोड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिखा है, ये एग्जाम्पल इसी के लिए है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा है एम कैरियर इज, एक एरर है प्रिंटिंग की और टाइपिंग की, दिस शुड बी एन ऑनलाइन क्लास फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इस सेंटेंस को एक बार और लिख के आपके सामने इसको एक्सप्लेन करूंगी। एम कैरियर इज एन ऑनलाइन क्लास फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और यदि मैं आपसे ये पूछूं कि आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस सेंटेंस में बात किसके बारे में हो रही है, तो बिल्कुल सही आंसर किया है आपने मैडम, आप एम कैरियर के बारे में बात कर रही हैं। तो अगेन हमने फिर से वही अपनी इस लाइन को जस्टिफाई कर लिया है कि सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द नाउन ऑफ द सेंटेंस। ओके, तो यहाँ तक आपको आई गेस क्लियर है। आपके जो भी डाउट है आप अगेन कमेंट बॉक्स में डालकर हमसे पूछ सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेरी कर रहे हैं कि मैडम हमें कैसे पता चलेगा कि आगे आने वाले कोर्सेज सब्जेक्ट क्या हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म है। तो मैं आपसे फिर से यही बोलूंगी कि इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक अवेलेबल है, फेसबुक पेज की लिंक अवेलेबल है और हमारे चैनल की लिंक भी अवेलेबल है। आप बिल्कुल डू चेक इट आउट। वहां पे आपको अपकमिंग सारे वीडियोस नॉट फॉर इंग्लिश ओनली, फॉर द अदर सब्जेक्ट एज वेल भी अवेलेबल रहेंगे, फॉर जीएस, मैथ्स एंड रीजनिंग ऑल्सो। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये नाउन की कंप्लीट क्लास नहीं है, ये एक इंट्रोडक्शन है जो आपके सामने सिर्फ ये बात रख रहा है कि एक्चुअल में नाउन में हमको करना क्या है, कवर करने का तरीका क्या है, कौन कौन सी बातें हैं जो हम यहाँ पढ़ेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो जस्ट एक छोटी सी क्लिप है जो आपके मन में एक आइडिया सेट कर देगी कि एक्चुअली कैसे हम लोग फॉरवर्ड बढ़ रहे हैं, राइट। देखते हैं What are the categories of noun? What are the types of noun basically? तो देखिए ध्यान से, अनकाउंटेबल नाउन है, बिल्कुल
बहुत ही सही आपने समझा है। वो सारी चीज जिसको काउंट नहीं कर सकते अनकाउंटेबल नाउन है। इसी का ऑपोजिट है कि जिसको काउंट कर लेते हैं वो काउंटेबल नाउन है। लेकिन अब बहुत सारे बच्चे ने कहा कि मैडम आपने मनी का एग्जाम्पल अनकाउंटेबल नाउन में क्यों रखा है? मेरे पॉकेट में 1000 रुपए है, 500 रुपए है, 100 रुपए है, 10 रुपए है, तो मैं तो गिन सकता हूँ। तो आपने गलत किया है, काउंटेबल नाउन में रखिए मनी को। ऐसे ही आपके जो क्यूरियोसिटी है, डाउट है, इसको पूरा खत्म करने के लिए, आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए ये नाउन के टॉपिक के साथ बाकी टॉपिक भी हमारे कोर्सेज में अवेलेबल हैं। आप जाइए, उनको चेक कीजिए, दैट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। और वहां पे अपने रिव्यूज के साथ, अपने सजेशन के साथ, अपने डाउट भी आप हमसे पूछ सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। मटेरियल नाउन, वेरी सिंपल, जो भी चीज जो नॉन लिविंग थिंग है इसका कम्स अंडर दी मटेरियल नाउन। आगे देखते हैं कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि मैडम कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में डिफरेंस आज तक क्लियर हो नहीं पाया है। डिफरेंस जरूर क्लियर हो जाएगा, आप चैनल में जाके देखेंगे, हमारा कोर्स देखेंगे, आपको पूरा डिटेल डिस्कशन अवेलेबल है। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ब्रीफ डिस्कशन चल रहा है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि जब मैंने एग्जाम्पल लिखा था कि क्लास में बॉयज का रेशियो आजकल कम चल रहा है कंपैरेटिव टू गर्ल्स, क्योंकि सब पेरेंट्स अपने बच्चियों को पढ़ने भेज रहे हैं स्कूल, तो हमने ये बॉयज जो है इसके भी तो बारे में डिस्कशन किया। मतलब ये नाउन है, और यदि ये नाउन है तो किसी एक टाइप का नाउन होगा और उसका नाम है कॉमन नाउन है, राइट। बिल्कुल सही बात है। कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल मैं यदि आपसे बोलूं तो कलेक्टिव नाउन जो बेसिकली डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि कॉमन नाउन में आपको एक चीज हमेशा मालूम रहेगी और वो है नाउन का जेंडर। लेकिन दिस इज नॉट गोइंग टू ट्रू विद द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में यदि मैं आपसे कहूं कि क्लास काफी सुंदर है, बच्चों ने बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है, तो हम एक कलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि कलेक्टिव नाउन सजेस्ट्स, राइट। देखेंगे ध्यान से कि आपको पता चला कि क्लास में क्या जेंडर है, ये पता चला कि रेशियो क्या है बॉयज और गर्ल्स के बीच में। एग्जैक्टली दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कलेक्टिव एंड कॉमन नाउन, राइट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बेसिकली हमको ये समझना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट क्या चीज है। एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज है जो इमेजिनरी है, जिसका एग्जिस्टेंस रियल में नहीं है, जो सिर्फ आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन वो उसको टच नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपसे कहा ऑनलाइन क्लासेस आपको हैप्पीनेस दे रही है क्योंकि घर पे अपने कंफर्ट जोन में बैठ के पढ़ रहे हैं, है ना। बस पकड़ने की टेंशन नहीं है, भीड़ में जाने की टेंशन नहीं है, लंच बॉक्स ले जाने की टेंशन नहीं है, घर में मम्मी बढ़िया खाना बना के दे रही है, तो क्योंकि खुशी मिल रही है ना आपको, कि खुशी को टच कर पा रहे कि नहीं। तो एब्स्ट्रैक्ट वही चीज है, लेकिन नाम तो दिया है ना, क्या मिल रहा है, तो दैट इज हैप्पीनेस। वन मोर थिंग दैट इज नॉट रिटन हेयर इज प्रॉपर नाउन, जो आप सब आई गेस करेक्ट चेक कर चुके होंगे कि प्रॉपर नाउन भी एक नाउन है। कुछ नहीं है प्रॉपर नाउन, कॉमन में से एक पर्सन को उठा लो तो वो प्रॉपर हो जाता है। जैसे हमारी सिटीज में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो सिटीज में तो सब आता है ना भाई, लेकिन हमने कहा अच्छा लेकिन दिल्ली की हालत सुधारने की बहुत जरूरत है, तो देखिए मैंने सिटीज में से एक चीज का सिलेक्शन कर लिया है, तो वो दिल्ली बन गया है। तो दिस इज नथिंग बट अ पर्टिकुलर सिलेक्शन फ्रॉम कॉमन नाउन बिकम्स अ प्रॉपर नाउन, दैट इज इट। ओके, क्लियर है। तो बेसिकली दिस इज अ शॉर्ट क्लिप जो आपको ये बता रही है कि हम अपनी डिटेल्ड डिस्कशन में और क्या क्या डिस्कस कराते हैं आपके सामने, और आप क्या क्या चीजें डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, ये तो समरी है, लेकिन मैडम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं क्या टाइम? नहीं कर रहे हैं। देखिए यह है आउटपुट। अब आपको पता चलेगा कि जो रूल, जो डिस्कशन, जो ग्रामर आप पढ़ते हैं उसको कितना आपने सही पढ़ा है, कितना आप उसको समझ पाए हैं, वो है क्वेश्चन। वो क्वेश्चन आपको बताएगा, ठीक है। आप कितना भी, नो मैटर आप कितना भी गो थ्रू कर लें कि मुझे सारे रूल आते हैं, मुझे सब पता है कि अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट क्या है, कि अनकाउंटेबल नाउन के रूल क्या है, लेकिन बिलीव मी इनका कोई वैल्यू नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप इनका इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन में करके आते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली फॉर व्हाट यू आर स्टडिंग, है ना, एग्जाम में गुड मार्क्स मानने के लिए, कट ऑफ निकालने के लिए। अब सारे बच्चों का डाउट और प्रॉब्लम है इंग्लिश। बैंक के एग्जाम जहां पे सेक्शनल कट ऑफ है, बच्चा रीजनिंग में मार्क्स स्कोर कर रहा है, मैथ्स में स्कोर कर रहा है बियॉन्ड द अपर लिमिट, लेकिन इंग्लिश में कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि वहां जरूरी है सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना। ठीक, एसएससी की बातें अगले लेक्चर में करेंगे, देखते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ।
देखिए ध्यान से क्वेश्चन, बिल्कुल नाउन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। रिसेंटली आई विजिटेड सिंगापुर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी ब्रेथ टेकिंग। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको ब्रेथ टेकिंग का मीनिंग नहीं मालूम है, मैं आपकी मदद करूंगी। एक ऐसी चीज जो आपको अमेज कर देती है, बहुत ही सुंदर है, दैट टेक्स योर हार्ट, उसको कहते हैं हार्ट ब्रेकिंग, हार्ट टेकिंग, राइट। हार्ट ब्रेकिंग इज एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। और हम आपसे ये पूछा गया है कि भाई आप हमें ये बता दो कि इनमें से 1 2 3 4, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 एंड 5, कहने का मतलब यह है कि इसका कौन सा हिस्सा है सेंटेंस का जहां आपको लगता है एरर है। यदि वो आप ढूंढ पाते हैं तो उस नंबर पे मार्क कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि ग्रामेटिकली क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा गया है तो आपके पास एक और ऑप्शन है, एग्जामिनर आपसे भी स्मार्ट है और उसने ऑप्शन रखा है नो एरर, कि भाई यदि आपको ब्रेथ टेकिंग तक सेंटेंस सही लगता है, कोई भी सुधार की गुंजाइश नहीं है, तो प्लीज मार्क 5th ऑप्शन, वो करेक्ट आंसर की तरह कंसीडर होगा। अब देखते हैं क्या इसका आंसर वाकई में नो एरर है। अच्छा, इंग्लिश में यही प्रॉब्लम है, 90% और आई मस्ट से 70 to 80% क्राउड यही देखता है कि हर सवाल या तो गलत लग रहा है या हर सवाल सही लग रहा है। गलती कहाँ है ये निकालना इस टास्क, हम वही सीखेंगे यहाँ। देखिए ध्यान से, मैं आपसे यदि कहूं कि इस सवाल का आंसर क्या है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 3rd। क्यों है आंसर? आंसर इसलिए है क्योंकि यदि आपको याद आए तो मैंने आपके सामने कुछ डिस्कस किया था एक स्लाइड में, और वो स्लाइड थी अनकाउंटेबल नाउन से रिलेटेड। ये देखिए ध्यान से, अनकाउंटेबल नाउन, उसी का इम्प्लीमेंटेशन है ये, दैट इज नथिंग। सीनरीज इज एन अनकाउंटेबल नाउन। सीनरीज इज एन अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन को यदि आप गिन नहीं सकते तो प्लूरल कैसे बनाएंगे? दैट शुड बी सीनरी ओनली, ऑलवेज, राइट। अब स्टूडेंट का डाउट है, यदि हमको 4 सीनरी की बात करना है तो फिर कैसे बोलेंगे मैडम, प्लूरल तो बनाना ही पड़ेगा? नहीं बनाना पड़ेगा, राइट। दैट वी विल डिस्कस इन द इंटायर कोर्स, जो आप हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, चेक कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन आपके लिए एक होमवर्क है, जहां पे आप मुझे आंसर बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, विद एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपके साथ यहाँ पे दिया है। तो दैट्स इट गाइस, दैट इज ऑल फॉर द टुडेज क्लास। अगली क्लास में हम जल्दी ही मिलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और आपके सामने कुछ डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके डिफिकल्टी एरियाज क्या क्या हैं। ओके, टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।